जो ठरकी हैं काफ़ी आपको अप्रोच करते हैं फ़ज़ूल कामों के लिए और आप काम की बात करते हैं, वो फ़ज़ूल की बातें आपसे करते हैं, तभी लाखों में चला जाता है कभी। अगर एक खूबसूरत लड़की है और वो साथ में बिज़नेस भी कर रही है, तो लोगों की अप्रोच यही होती है कि भाई इससे शादी हो जाए। ये इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ है ना, तो दूसरी या पहली इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इट्स ओके। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए, अगर कोई और लड़की है जिसकी शादी हो गई और वो ये सोचती है कि यार शादी के बाद लाइफ मतलब अब यही है, तो ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, तो आपको भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है अनम, इनका नाम है, बिजनेस वूमन है और ख़वातीन को ये बताएंगी कि बिजनेस क्या करना चाहिए। अनम, लाहौर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत नाइस। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मौसम और ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा। जो ख़वातीन बिजनेस करती हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी मुश्किलात है। आपको पता है कि हमारा माहौल किस तरह का है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो ठरकी हैं, काफ़ी आपको अप्रोच करते हैं फ़ज़ूल कामों के लिए और आप काम की बात करते हैं, वो फ़ज़ूल की बातें आपसे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती है। तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत सारी जगहों पे बड़ा फेवर भी मिलता है। अगर आप वुमेन हैं तो लोग आपसे अब्यूज़ वर्ड यूज़ करने से, स्लैंग वर्डिंग यूज़ करने से थोड़ा एहतियात करते हैं। बिजनेस करने का ख्याल आपको किस तरह है? बिज़नेस करने का ख्याल मैं जॉब कर रही थी और काफ़ी अच्छी, यानी कि मैं बहुत ही अपनी जॉब को लेके काफ़ी मेहनत करती थी। देन सडनली मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यार तुम्हें तो अपना काम करना चाहिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब फिर स्टार्ट किया मैंने अपना काम। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ मैं। 2.5 साल हो गए हैं मुझे। अनम, कितना पैसा कमा लेती है महीने में? डिपेंड करता है कितना हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से अप एंड डाउन। हमारा काम एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का है, तो आपको पता है कि अभी पिछले 2 साल से काफ़ी मुश्किलात का सामना किया हमने, तो डिपेंड करता है, कभी लाखों में चला जाता है कभी। ख़वातीन को बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए? मैंने जॉब भी की है और मैं बिज़नेस भी कर रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लड़कियों को बिज़नेस करना चाहिए। जॉब में आपको बहुत सारी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन अपने बिज़नेस में आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती। और एज़ अ वूमेन आपको काफ़ी चीज़ें जॉब में बर्दाश्त करनी है, मैनेजर्स की, डायरेक्टर की, आपके अगर बॉसेस की, और आपको पता है गंदी नज़रें भी होती हैं। तो अगर आपका अपना बिज़नेस है तो लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपना बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है। खूबसूरत ख़वातीन को बिजनेस करने में फ़ायदा होता है या नुकसान? फ़ायदा होता है। खूबसूरत लड़कियों से बात करने के लिए लोग वैसे ही मुतासिर होते हैं, और प्लस पॉइंट है ये आपका एक तरह से आपके बिज़नेस में कि आप खूबसूरत भी हैं। आप बिजनेस वूमेन हैं, शादी के लिए प्रपोजल तो आते होंगे आप? जी, काफ़ी आते हैं प्रपोज़ल तो शादी के लिए। प्लस अगर एक खूबसूरत लड़की है और वो साथ में बिज़नेस भी कर रही है, तो लोगों की अप्रोच यही होती है कि भाई इससे शादी हो जाए। एक तो खूबसूरत है और ऊपर से इसका अपना बिज़नेस है, कमा भी खुद रही है। तो इस तरह तो काफ़ी लोगों की अप्रोच है शादी के लिए। 2024 है, क्या देखते हैं इस साल आपकी शादी हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है और इरादा भी यही है कि इस साल जो है वो शादी कर ली जाए। शादी के लिए शहजादा कैसा होना चाहिए? शादी के लिए शहज़ादा जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस वो भी बिज़नेसमैन हो, ताकि वो मेरे बिज़नेस को भी सपोर्ट करे और अंडरस्टैंड करे। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है इसके अंदर लड़कियों के बिज़नेस को या काम को वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती जो बाहर आपको दी जाती है। तो अगर एक बंदा खुद भी बिज़नेस करता है तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर मेरी वाइफ भी बिज़नेस कर रही है तो उसको वो वैसे ही इम्पोर्टेंस और वैल्यू करे जैसे वो अपने काम को करता है। तो मुझे लगता है कि सही शहज़ादा होना चाहिए मेरे लिए। आपने कहा बिजनेसमैन होना चाहिए। जो बिजनेसमैन होगा उसकी एज भी थोड़ी सी बड़ी होगी, समझदार होगा। क्या आप दूसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे? कि इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ है ना, तो दूसरी या पहली इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इट्स ओके। जो ख़वातीन बिजनेस करना चाहती हैं उनको कोई टिप देंगे आप? बिल्कुल दूँगी। यहाँ पर अब सोशल मीडिया आपको पता है इतना ज़्यादा इन है, आप कोई भी काम करें। आप रेस्टोरेंट का काम है आजकल कितना ज़्यादा इन, आप एक स्टॉल लगा लें, फिर आपने इवेंट मैनेजमेंट है, वो सारा ऑनलाइन काम है, और इसके अलावा ट्रैवल एजेंट है, तो बहुत सारे काम हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको खुद पे यकीन होना चाहिए।
काफ़ी काम है। अगर आपको खुद पे उम्मीद है और खुद पे आपको भरोसा है तो आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर लड़कियां अपना काम करती हैं तो वो काफ़ी नीचे से ऊपर तक मैंने जाते हुए देखा है लोगों को, लड़कियों को स्पेशली। हमारा जो नेबर कंट्री है उसके अंदर देख लें आप कि उसमें काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो कुछ भी नहीं थी और अब देखें वो अरबों खरबों की मालकिन है। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भी लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें अब अपना काम करें या कुछ भी, मतलब मर्दों से कम नहीं है। वो मैनेज कर सकती है अपना घर भी और अपना काम भी और ईच एंड एवरीथिंग अगर वो चाहें तो। अनम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची और लाहौर में आपने क्या फ़र्क पाया? कराची और लाहौर में लाहौर बहुत डेवलप है। कराची लाहौर की निस्बत अभी इतना डेवलप नहीं है, तो आई थिंक लाहौर जो है वो और बहुत साफ़ सुथरा है लाहौर। कराची इतना साफ़ सुथरा नहीं है और वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लाहौर में ट्रैफिक भी नहीं है इतना ज़्यादा। बेसिकली लाहौर तो जो है वो बागों का शहर कहलाता है, कहते हैं ना लाहौर लाहौर है। तो जब मैं कराची से पहले सुनती थी मैं कि यार लाहौर लाहौर है तो मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन जब मैं लाहौर आई तो वाकई मैंने बोला लाहौर लाहौर है। तो बेसिकली लाहौर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है और मेरा इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं लाहौर में भी अपना ऑफिस स्टार्ट करूँ। अनम, आप फूड लवर हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मुझे जो है वो कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लाहौर के टिक्के कबाब, निहारी और पाए बहुत ज़बरदस्त। जो ख़वातीन आपका इंटरव्यू सुन रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई और वो ये सोचती है कि यार शादी के बाद लाइफ मतलब अब यही है, तो ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, तो आपको भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर जो है ना वो घर बसता है, तो उनको भी काम करना चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया इतना इन है तो आप बहुत ईजीली कोई भी काम कर सकते हो घर बैठे। अनम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।